आज विश्व एड्स दिवस है और इसके मौके पर लेकर के झारखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि इन संक्रमण रोग को लोगों से बचाने के लिए कई तरह का अवेयरनेस भी सरकार फैलाने का काम करे ताकि इस रोग से लोग संक्रमित ना हो। हमारे साथ कुछ HIV पॉजिटिव लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस बीमारी को रोकथाम के लिए उन्होंने अब तक क्या कुछ कर रहे हैं। कह सकते हैं कि ये घातक बीमारी है और इस बीमारी हो जाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन लोगों में काफ़ी भ्रम की स्थिति होता है कि HIV लोगों से बात नहीं करना चाहिए या फिर छुआछूत की भावना रखते हैं। तो क्या HIV जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो क्या सोचते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। आप पॉजिटिव है, क्या कुछ होता है पॉजिटिव होने के बाद जो लोगों की जो मानसिकता होती है बदल जाती है, आपने किस तरह से इसे हैंडल किया है? मेरा नाम सोनी कुमारी गुप्ता है और मैं धनबाद ज़िले की रहने वाली हूँ। अभी हम लोग झारखंड में रांची में शनिदेव झारखंड नेटवर्क फॉर पीपल लिविंग विथ HIV एड्स संस्था चला रही हूँ, जिसकी मैं उप सेक्रेटरी हूँ और धनबाद डिस्ट्रिक्ट की सचिव हूँ। जैसे लोगों को पता चलता कि वो पॉजिटिव हो गए हैं तो सबसे पहले तो सोचते अब हम आत्महत्या कर लेंगे, अब मेरे को इस समाज में मेरे को छुआछूत भेदभाव के नज़रिए से देखा जाएगा। तो इसे कम करने के लिए हम लोग आगे आए हैं। हमारे नेटवर्क में पूरे 24 डिस्ट्रिक्ट में नेटवर्क बना हुआ है। इन सभी के हेल्प से, इन लोगों की मदद से जागरूकता अभियान चलाते हैं। जो भी पॉजिटिव है उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ते हैं, साथ में उनके परिवार लोगों को मोटिवेट करते हैं कि ऐसा अपने फैमिली जो पॉजिटिव हो गए हैं उनके साथ छुआछूत भेदभाव नहीं करें। अगर उनके साथ रहने से आपको लगता है कि HIV पॉजिटिव हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है। हम भी अपने फैमिली में अपने परिवार के साथ 12 साल से रह रहे हैं। हम 12 साल से HIV एड्स से ग्रसित हैं। इस तरह करके उन लोगों को मोटिवेट करते हैं, सरकारी योजनाओं से जोड़ते हैं, जागरूकता फैला रहे हैं ताकि 2030 तक हमारे यहाँ HIV एड्स संस्था HIV एड्स ख़त्म हो जाए और सब एक समान एक साथ रह सकें। हम कह सकते हैं कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं उन्हें चिकित्सक की ज़रूरत पड़ती है कि काउंसलिंग बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है इसमें, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग उन लोगों को हिम्मत देते हैं जो नए पॉजिटिव पाए जाते हैं। भारत में जो इतिहास है, कह सकते हैं कि 15 साल से लेकर 49 वर्षों तक जो उम्र होती है इसमें पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। यही कारण पूरे विश्व में 1980 में पॉजिटिव होने के जो आंकड़े थे वो सामने आए थे, और भारत में अगर बात करें तो भारत में 1986 में पहला आंकड़ा सामने आया था, जिसको लेकर के 1992 के बाद से सरकार ने इसे रोकथाम के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और विश्व एड्स दिवस पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि वैसे लोगों को क्या काउंसलिंग की ज़रूरत है जो लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, जो पहली बार पॉजिटिव होते हैं और कहीं ना कहीं आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो उदाहरण के तौर पे हम आत्महत्या की तो बात होते ही है। जब पॉजिटिव होते हैं लोग डरे हुए होते हैं। अगर काउंसलिंग अच्छा ना होने के कारण कुछ लोगों में भ्रम रहता है अपने आप में कि हमारे ये साथ ये जो हो गया अब हमें आत्महत्या है। लेकिन हमारे जो नेटवर्क जो HIV नेटवर्क है, एक माध्यम से जब काउंसलिंग उन्हें दिया जाता है तो उन्हें लगता है सामने वाला को पहले ये काउंसलिंग देते हैं हम लोग कि हमें देखिए हम भी एक पॉजिटिव है, इतना हम आज 14 साल से रह रहे हैं, आप दवा ले रहे हैं, आपको भी इसी तरह रहिएगा, एक आम नागरिक की तरह रहिएगा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सरकार अवेयरनेस चला रही है और हम हैं साथ में, हम लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, आप भी रहिएगा। जब हमारी काउंसलिंग उसके साथ होती है तब उन्हें लगता है कि नहीं, जब ये रह सकते हैं तो हम भी रह सकते हैं। कह सकते हैं कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनकी जो मानक क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और उसमें वीकनेस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यही जो लोग होते हैं वो कमज़ोर महसूस करते हैं और यही वजह है कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं समाज के जो अच्छे लोग हैं उन्हें दूसरी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। जबकि हम समाज से वैसे लोगों से प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे कि जो लोग पॉजिटिव है उन्हें सही मानसिकता के साथ देखें और उन्हें घृणित ना करें, उन्हें अपने पास बैठाएं और कहीं ना कहीं काउंसलिंग करें कि बीमारी बहुत बड़ा बीमारी नहीं, इससे बचा जा सकता है। और क्या लोगों को किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि किन चीज़ों से एड्स फैलता है। हम चाहें कि वो 4 चीज़ कौन है और उससे कैसे बचा जा सकता है। HIV फैलने के सिर्फ 4 ही कारण हैं, 5वां कोई कारण नहीं। मेरा संदेश है कि सिर्फ 4 कारणों से HIV एड्स हो सकता है। पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, दूसरा है संक्रमित ब्लड चढ़ाने से, तीसरा है गर्भवती माँ से उसके होने वाले बच्चे को, और चौथा है संक्रमित ब्लड चढ़ाने से।
ये चार कारणों के सिवा कोई कारण है जिसके अलावा HIV एड्स फैल सकता है। और क्या ज़रूरत है ताकि जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर 2007 और 11 की बात करें तो काफ़ी भयावह स्थिति था पूरे भारत में एड्स को लेकर के, लेकिन इन 10 वर्षों में सरकार ने जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम भी फैला रहे हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह का बीमारी कैसे फैलता है, जो काम नहीं करना चाहिए वो लोग नहीं करें। उसके बाद भी जो आंकड़े हैं सामने आए हैं, कहीं ना कहीं एक राहत की बात है भारत के लिए कि जो 10 साल पहले जो आंकड़े थे वो आंकड़े अब कम हो गए। क्या कुछ कहेंगे? हमारा सरकार से और लोगों से यही कहना है कि पहले की अपेक्षा अभी पॉजिटिव की संख्या कम हुई है, लेकिन इसके साथ अभी हमारे गवर्नमेंट को और सरकार को और भी कुछ करने की, जितनी भी सरकारी योजना है सभी से HIV को जोड़ा जाए, PM आवास से जोड़ा जाए, और भी जो हमारे छूटे हैं HIV भाई बहन उनको जल्द से जल्द पेंशन स्टार्ट की जाए। जितने भी हमारे ग्रीन कार्डधारी हैं सभी को लाल कार्ड बना के दिया जाए ताकि सभी को कंटिन्यू राशन मिलती रहे। और जो हमारी पेंशन अभी भी 16,000 कंटिन्यू दवा ले रहे हैं, अभी तक 7,000 लोगों को ही पेंशन मिल पा रहा। सभी लगभग क्लाइंट को पेंशन की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और जो हमारी मुख्य धारा की बात हो रही है, सभी HIV को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए, सभी को रोजगार से जोड़ा जाए, छुआछूत भेदभाव वो कम किया जाए। अगर अभी भी ऑपरेशन की बात किया जा रहा है तो अगर कोई क्लाइंट एडमिट करवाते हैं और उनकी ऑपरेशन अभी भी डॉक्टर को पता चल जा रहा कि वो HIV पॉजिटिव है तो उनका ऑपरेशन करने से मना कर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन करने से कोई भी पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि पूरे देश में मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे HIV रोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड अभी भी तीसरे पायदान पे है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जब ये पॉजिटिव व्यक्ति, ऐसे लोग जब सामने आते हैं, उन लोगों के लिए जो नए पॉजिटिव होते हैं, तो निश्चित तौर पे